करने के लिए प्रेरित किया और अपनी कठोर साधना के बलबूते पर वो अपने मकसद में कामयाब भी होता चला गया। अब समूची पृथ्वी पर उसके जैसा शक्तिशाली दूसरा कोई ना था। पर कहते हैं ना, जब व्यक्ति को धन या शक्ति हासिल होती है तो वो उतने में भी सब्र न करके और अधिक पाने के लिए लालायित हो उठता है। ऐसा ही दैत्य त्रैलोक्यासुर के साथ भी हुआ। बढ़ती भूख के कारण उस दुष्ट राक्षस ने फिर एक सपना देखा। अब की बार उसका सपना था तीनों लोकों पर राज करने का। अपने सपने की शुरुआत उसने खुद का नया नामकरण करते हुए खुद को त्रैलोक्यासुर का नाम देकर की। त्रैलोक्यासुर का अर्थ है तीनों लोकों को जीतने वाला राक्षस। अब केवल नाम से ही वो त्रैलोक्यासुर था। असल में तीनों लोकों को जीतने का उसका सपना केवल एक सपना ही था। एक बार फिर से उसने कठिन तप किया और पता लगाया कि आज से शताब्दियों बाद एक काली अमावस की रात आएगी। उस रात काली शक्तियां सबसे अधिक प्रचंड शक्तिवान होगी। उस अमावस की काली रात तक उसे 1001 पवित्र कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी, जिसमें 1000 साधारण कन्या और आखिरी वाली यानी 1001वीं लड़की शाही परिवार से होनी चाहिए, जिसकी रगों में राजसी खानदान का खून हो। आगे मुनि अंगिरा बोले, आज से ठीक 9 दिन बाद वो काली अमावस आने वाली है और अब तक शायद वो दुष्ट उतनी ही कन्या की बलि दे चुका है या बस उससे कुछ ही दूर है, और तुम्हारी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा ही उसकी 1001वीं कन्या है, जिसकी बलि देने के बाद वो अजेय हो जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना सन्न रह गई। आचार्य काश्यपंत बोले, गुरुवर, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो? काश्यपंत की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, तो वो अजेय हो जाएगा, फिर उसे हराना नामुमकिन होगा। फिर उसे अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए किसी तोते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना के रोंगटे खड़े हो गए। आचार्य काश्यपंत बोले, तो महाराज, क्या कोई भी उपाय नहीं है दैत्य त्रैलोक्यासुर को रोकने का? मुनि जी बोले, अवश्य है वत्स, उसे रोकना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हमें उसे उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। दैत्य त्रैलोक्यासुर आज के दिन जरूर अथाह शक्तियों का स्वामी है। आज के दिन बड़े से बड़ा योद्धा भी सामने से उसको चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए सामने से उसे पराजित करने की सोचना मूर्खता से अधिक कुछ ना होगा। उसे पराजित करने और उसके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है वो तोता। वो तोता ही उस दुष्ट दैत्य की एकमात्र कमजोरी है बस। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, पर गुरुवर, हम उस तोते तक कैसे पहुंचेंगे? 7 समंदरों के पार जाना कैसे संभव होगा? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, हम नहीं बल्कि तुम जाओगी 7 समुद्र पार। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना हैरान और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखती है। उसका आशय समझ मुनि अंगिरा बोले, मैं बहुत समय पहले से ही इस आने वाली मुसीबत के बारे में जानता था, इसलिए मैंने कठिन तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि मैं जीवन में एक बार उनके साधन यानी उनके गरुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जी का गरुड़ ही है जो तुम्हें 7 समंदर पार लेकर जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना दोनों के चेहरे पर कुछ समय के लिए सुकून के भाव उभरे, पर अगले ही पल विभित्सना फिर बोल पड़ी, गुरुवर, लेकिन वो 7 दरवाजे मैं उनको कैसे पार कर पाऊंगी? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा कुछ नहीं बोले और आंखें बंद करके ध्यान किया। तभी एक चमकता हुआ दिव्य फल उनकी हथेली पर आ गया। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े सब कुछ हैरानी से देख रहे थे। मुनि बोले, बेटी, ये है बुद्धि फल, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। इसे खाने से तुम्हारी बुद्धि हर रूप से विकसित हो जाएगी, जिससे तुम उन दरवाजों की गुत्थियों को बड़ी ही आसानी से हल करते हुए उनके सवालों का जवाब दे पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना अब तक उम्मीदों से लबालब भर चुकी थी, पर एक बार फिर उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। बोली, माफ करे गुरुवर, पर भगवान विष्णु के गरुड़ और इस बुद्धि फल को खाकर तो कोई भी उस दैत्य का सर्वनाश कर सकता है, फिर मैं ही क्यों? आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं ही हूं जो दैत्य त्रैलोक्यासुर को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक सकती हूं, जबकि आपके द्वारा दी गई इन शक्तियों के बल पर कोई भी ऐसा करने में सक्षम है? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, बेटी, कुछ देर पहले तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि उस 7वें यानी आखिरी दरवाजे की क्या परीक्षा है।
तुम्हारे